इंडिया ने पाकिस्तान से 350 करोड़ रुपए की डिमांड की है एशिया कप 2025 के लिए। अगर कोई भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल एशिया कप 2025 को दिखाना चाहता है तो उसे इतनी बड़ी रकम इंडियन ब्रॉडकास्टर को देनी पड़ेगी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि शायद पाकिस्तान में एशिया कप 2025 ब्रॉडकास्ट ना किया जा सके। लेकिन मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि ये टीवी राइट्स की बात की जा रही है। पाकिस्तान में जो एशिया कप 2025 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड डिजिटल वो पहले ही फरोख्त किए जा चुके हैं। बात दरअसल ये है कि इंडिया के सोनी टीवी ने एशिया कप के 2024 से लेकर 2031 तक के टीवी राइट्स, इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद रखे हैं 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर में, यानी कि 17 करोड़ अमेरिकी डॉलर में इनको खरीद रखा है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि एशिया कप में जो इसकी व्यूवरशिप होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसका 65% जो हिस्सा होता है वो इंडिया से आता है, 25% इसका हिस्सा पाकिस्तान से होता है और बाकी जो 10% हिस्सा होता है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान समेत बाकी पूरी दुनिया से आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ज़हन में रख लें कि कहा जाता है कि इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती, लेकिन इंडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट किसी मुल्क में देखी जाती है वो पाकिस्तान है। यही वजह है कि 2025 के एशिया कप में भी बावजूद इंडिया की ख्वाहिशात के पाकिस्तान और इंडिया को अलग ग्रुप में नहीं किया गया, क्योंकि 2024 में जब सोनी टीवी के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था उसमें कहा गया था कि 2031 तक जो भी आईसीसी टूर्नामेंट होगा उसमें ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप में 2 मुकाबले हों और इनको आपस में ज्यादा से ज्यादा खेला जा सके। अभी पाकिस्तान से 350 करोड़ रुपए यानी कि 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डिमांड की जा रही है ना, ये एक एशिया कप की नहीं है, ये 2 एशिया कप की है। यानी कि 2025 से लेकर 2027 तक, चाहे वो मेंस एशिया कप्स हो, वुमेन हो, इमर्जिंग एशिया कप हो, सारे के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के हैं। पहले कहा गया था कि 10 स्पोर्ट इसको खरीद लेगा, लेकिन जब सोनी टीवी ने इसकी इतनी बड़ी डिमांड रखी है तो उसके बाद 10 स्पोर्ट भी पीछे हट गए। अब यही लग रहा है कि पाकिस्तान में एशिया कप के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होंगे वो 2 या 3 स्पोर्ट्स चैनल्स आपस में मिलकर उसको खरीदते नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 4 स्पोर्ट्स चैनल्स हैं। पीटीवी स्पोर्ट है, ए स्पोर्ट है, 10 स्पोर्ट है और जियो सुपर की बात की जाती है। अब लग यही रहा है कि ये जो 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एशिया कप 2025 और 27 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है ना, ये पीटीवी स्पोर्ट, 10 स्पोर्ट और ए स्पोर्ट मिलके खरीद लेंगे। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि अगर कोई एक टीवी चैनल इसके सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद लेता है तो सारे वो जो ऐड होंगे, जो पैसा होगा वो उसके पास आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा टीवी चैनल्स होंगे तो वो उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब इंडिया में सोनी टीवी के पास इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है उसका हिंदी है, वो भी इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट लेगा, वो भी उसकी अच्छी खासी वहाँ से कमाई करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि एक एशिया कप 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर में पड़ता है, तो यहाँ पे अगर उसको देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में एक एशिया कप का 6 मिलियन आता है, बाकी इंडिया ने होता है, पूरी दुनिया ने कवर करना होता है। लेकिन जहाँ पे इसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, डिजिटल है, वो पहले ही पाकिस्तान में कहा जाता है कि तमाशा ने और टैपमैन ने खरीद लिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में बहुत से लोगों को इस फिक्र से तो आज़ाद ही हो जाना चाहिए कि अगर एशिया कप में वो पाकिस्तान या टीवी चैनल से ना दिखाया तो भाई पाकिस्तान में तो एशिया कप ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। दरअसल आजकल जो भी कोई क्रिकेट देखता है तो ज़्यादातर वो मोबाइल पे देखता है, चलते फिरते उसको अपने किसी एप्लीकेशन से देख रहा होता है। इवन आजकल जो टीवी चैनल्स हैं वो भी, आपकी अगर टीवी है तो उसमें वो स्मार्ट टीवी होता है, उसमें केबल लगाई नहीं जाती, क्योंकि कहा जाता है कि महंगी पड़ती है, उसमें जो क्वालिटी होती है अगर वायर का इशू हो जाए तो वो भी ख़राब होती है। तो इसलिए लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ, आईपीटीवीज़ की तरफ चले गए हैं। तो यानी कि अगर आपके घर में टीवी लगा हुआ तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो स्मार्ट टीवी होगा और उसमें आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही क्रिकेट को देख रहे होते हैं। तो यही वजह है कि ये जो पाकिस्तान में एप्लीकेशन ने, ओटीटी नेटवर्क्स ने इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद लिए हैं डिजिटल के, वो ज़्यादा कमाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, यहाँ पे कितने यूज़र्स उस वक्त मैच को देख रहे हैं, उनकी लाइव अपडेट्स भी होती हैं, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में लिखा होता है कि इतने लाख देख रहे होते हैं, इतने करोड़ में उसके व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो उनका जो एडवर्टाइज़र होता है उसको फ़ौरन ही उसको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है कि इतने लोग देख रहे हैं, उसका मैसेज इतने लोगों तक कन्वे हो रहा है। टीवी में ये जानने का जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और क्योंकि अब लोग ज़्यादा टीवी देखते भी नहीं हैं, तो यही वजह है कि आने वाले सालों में, मतलब 2027-28 के बाद जो एशिया कप होगा ना, उसके टीवी राइट्स सस्ते होंगे, जो उसके डिजिटल राइट्स होंगे वो महंगे बेचे जाएंगे। क्योंकि अब फ्यूचर में लोगों ने मोबाइल पे ही, लोगों ने एप्लीकेशंस के ऊपर ही क्रिकेट को, ब्रॉडकास्टिंग को देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ना थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटेड है, एक अजीब चीज़ भी है, वही है कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि भाई हमें तो पैसे नहीं मिल रहे, हम तो पीछे हट रहे हैं। एशिया कप के लिए टीवी चैनल्स इतनी बड़ी डिमांड लगाने के बावजूद जो है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का रुझान थोड़ा सा कम हो रहा है। क्योंकि अभी से पता है कि एशिया कप में बाबर आजम,
मोहम्मद रिजवान नहीं होंगे। उसकी वजह से भी जो फैंस होंगे इनके, वो एशिया कप में शायद उतनी दिलचस्पी ना दिखा सके, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टी20 टीम में इतने बड़े स्टार्स नहीं हैं जो बाबर आजम के लेवल के। उनको बनने में डेफिनेटली कुछ टाइम रिक्वायर होगा, कुछ वक्त लगेगा। तो ये चीज़ काफ़ी कंसर्नेबल है। लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स 2-3 मिलके इसको एग्रीमेंट को कर लेंगे। एशिया कप की 350 करोड़ की ये डिमांड है, उसको भी पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होगा।